भक्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो माघ मास की जो अमावस्या है वो मौनी अमावस्या 18 तारीख की है। तो 18 तारीख की मौनी अमावस्या है, तो उस पर स्नान, ध्यान और तर्पण का विशेष महत्व है और बहुत फलदायी होती है। तो मैं आपको ये सार रूप में बताऊंगी। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि गुप्त नवरात्रे कब से हैं और मौनी अमावस्या के बाद कब पड़ते हैं। तो भक्तों, मौनी अमावस्या का मतलब होता है मौन। तो इसमें बिना बताए मौन स्नान, मौन ध्यान और इसमें बोला नहीं जाता, जैसा कि नाम से विदित है मौन, तो इसमें बोला नहीं जाता। तो ये मौनी अमावस्या के नाम से इसका व्रत भी किया जाता है। तो ये बहुत कई गुना फल देने वाली होती है। और इसी माघ मास में क्या होता है, नवरात्रे पड़ते हैं। तो नवरात्रे आषाढ़ में और माघ में दो जो हैं गुप्त नवरात्रे होते हैं, और बाकी जो होते हैं चैत में, वो नवरात्रे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो गुप्त नवरात्रों का फल कई गुना अधिक होता है। तो गुप्त नवरात्रि कब से हैं, तो भक्तों 18 तारीख की मावस है। तो मावस के बाद जब माघ मास की प्रतिपदा पड़ती है तो उसमें क्या होते हैं, गुप्त नवरात्रि शुरू होते हैं। आषाढ़ मास की प्रतिपदा से हमेशा आषाढ़ की और माघ की प्रतिपदा से ही हमारे नवरात्रे, जिसको आप पड़वा भी कहते हैं, तो तब से शुरू होते हैं। तो आज की जानकारी है त्योहारों के विषय में। तो गुप्त नवरात्रि में कैसी पूजा की जाती है, तो भक्तों गुप्त नवरात्रि में गुप्त पूजा की जाती है माता की। तो गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा की जाती है। और ये क्या होती है, जो निर्धन होते हैं उनको धनवान बनाती है, लक्ष्मी के रूप में भी ये आती है। और इसमें सिद्धि और तांत्रिक जो लोग होते हैं वो इसमें ज़्यादा सफल होती है उनकी पूजा। लेकिन जो साधारण लोग हैं, तो जो माता का गुप्त नवरात्रि करते हैं, उनके सब कार्यों को पूर्ण भी करती है। तो इसमें आप गुप्त नवरात्रि में क्या कर सकते हैं, बिना जो ज्वारे बोए हुए और बिना कलश स्थापना किए हुए भी सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक जल का लोटा रख लेंगे, और एक लोटे पर हम क्या करेंगे, नारियल रख लेंगे जटाजूट वाला। और जैसे कि हम अग्यारी करते हैं उसी तरीके से हम अग्यारी भी कर लेंगे, तो हम सूक्ष्म रूप में पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा जो है गुप्त होती है, तो गुप्त पूजा बहुत फलदायी होती है। लेकिन हम दुर्गा सप्तशती का पाठ और जोत वगैरह जो हम करते हैं वो वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं। तो सरल से सरल विधि से इसी तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। तो इसका फल क्या होता है, तो भक्तों जैसे गुप्त पूजा, गुप्त धन, ये क्या होता है, जैसे हम धन गुप्त रखते हैं ऐसी पूजा भी गुप्त की जाती है। तो विशेष फलदायी होती है और कई गुना फल देने वाली होती है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे पूजा। तो जोत के लिए जैसे कि हम हर बारी जोत करते हैं वैसे ही जोत कर लेंगे। परिवार के सभी जन अब हम जोत जला लेंगे। जोत कैसी, अग्यारी को कह रही हूँ मैं जोत। अखंड दीप ना जलाएं कोई बात नहीं है, और यदि जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अखंड दीप नहीं जलाते हैं तो सिंपल भी इसकी पूजा की जा सकती है। उपले की हम अग्यारी बनाकर उस पर हम माता 2 लौंग के, मतलब 1 लौंग का जोड़ा और बताशा और घी से हम उसकी हवन कर लेंगे। और हवन सामग्री से भी हम हवन कर सकते हैं। तो सिंपल से सिंपल विधि से कैसे पूजा करें नवरात्रों में। अब नवरात्रों में त्योहार कौन कौन से आ रहे हैं, तो विशेष रूप से मैं यही बता रही थी नवरात्रों के त्योहार। तो
और हम अपनी माता रानी के ड्रेस भी चेंज कर देंगे। तो मंदिर भी हम कल साफ कर लेंगे और एक दिन पहले ही साफ कर लेंगे और पूरी पूजा की विधि सरल विधि रहने वाली है। और हम सबसे पहले क्या करें, गणेश जी की आरती कर लें, जोत जला के माता की आरती कर लें। और ये है दुर्गा सप्तशती, तो इसमें से हम दुर्गा कवच पढ़ लें। तो सबसे पहले हम 108 नाम माता रानी के ले लें। मैंने जोत अग्यारी इसलिए नहीं करके दिखाई है क्योंकि वो पहले की वीडियो में पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम जोत कैसे जलाएं, क्योंकि जो ये मेन चीज़ होती है वो रह जाती है। तो हमें फल जप तप से ज़्यादा मिलता है और इसलिए गुप्त नवरात्रों का फल विशेष है। तो क्या करेंगे, सती साध्वी भविता भवानी भवमोहिनी, ये 108 नाम है माता रानी के। सबसे पहले हमें ये लेगा कवच। नाम लेने के बाद डेली हमने दुर्गा कवच भी पढ़ना है। माता का अगला स्त्रोत, तो जो सर्विसमैन हैं और जिन पर ज़्यादा टाइम ना है वो माता रानी के 108 नाम की माला भी कर सकते हैं। और लेकिन यदि आप पर टाइम है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। कवच का मतलब होता है जैसे कि हम अपने शरीर पर वस्त्र धारण कर लें तो हमारे ऊपर ठंड का प्रभाव नहीं होगा और प्रभाव नहीं होंगे। ऐसे ही संसार की कोई बाधा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। और अगले जन्म में माता की हम दास बनते हैं। जो कवच का स्त्रोत का पाठ करता है उसका ये फल होता है कीलक स्तोत्र। तो इसके करने से इसको कीला जाता है, जैसे कि हम जो स्तुति कर रहे हैं वो हमारी स्तुति पक्की रहे, इसके लिए हम ये स्तोत्र करते हैं। तो उसके बाद हम जो दुर्गा सप्तशती में अध्याय होते हैं वो अध्याय पढ़ते हैं। तो जैसे कि अब आ गया पहला अध्याय, तो हम इसका पहला अध्याय पहले दिन हम 2 अध्याय पढ़ लें, 2 अध्याय करके पढ़ लें तो हमारे जो 13 अध्याय हैं तो 7 दिन में पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन हमें कीलक और कवच स्त्रोत और ये जो है माता रानी के नाम रोज लेने हैं। और अगर आपको समय के पास समय नहीं है तो आप 108 नाम का उच्चारण जरूर करें। तो उससे क्या होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी बाधाएं और जितने भी कष्ट हैं वो सब आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि माता रानी सब पर कृपा करती हैं और सबके भंडार भरती हैं। तो हम सभी की माता रानी सब की कृपा सभी पर बनी रहे। आपको समय मिलता है तो माता रानी के भजन भी आप जरूर गाएं। अपने घर में माता रानी के भजन जरूर गाएं। और यदि गाने का समय नहीं है तो आप भजन लगा भी सकते हैं, उनको सुन भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप नवरात्रों के दिन व्यतीत करें। तो पहला नवरात्रा 19 तारीख, उसके बाद 23 तारीख की बसंत पंचमी है और 25 तारीख की सप्तमी है और 26 तारीख की अष्टमी है। सोमवार के दिन शुरू हो रहे हैं और सोमवार के दिन अष्टमी होने वाली है और 27 तारीख की नवमी है। तो गुप्त नवरात्रों की ये पूरी सूची मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद एकादशी आएगी। एकादशी के विषय में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो आप माता रानी को माघ मास में गरम कपड़े, पिंक कलर के, येलो कलर के, जो भी कलर आपके पास हो, रेड कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। तो आप कल ही माता रानी को तैयार कर लें। तो मैं यहाँ पर माता रानी के वस्त्र भी दिखा, माता रानी का लहंगा है वेलवेट का और ये है चुन्नी। तो हम अपनी माता रानी को पहना देंगे पिंक कलर का, मल्टी कलर ही हो गया ये तो वैसे। और ये हम लहंगा इनको पहना देंगे। तो भक्तों, मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जोत हमने वही तरीका है कि उपले की करसी लेकर उस पर हम लौंग का जोड़ा डालकर और घी डालकर जोत जला लेंगे और उस पर रख लेंगे बताशा। और फल फ्रूट का हम भोग लगा देंगे। जो भी हम उस दिन बनाएंगे तो उसका भोग हम लगा देंगे। तो मैं अपनी माता को तैयार कर लूँगी और श्रृंगार का सामान भी हमने अपनी माता रानी के पास ज़रूर रखना है।
तो ये मैंने माता रानी की ड्रेस बदल दी है, ये देखिए, और कितनी सुंदर श्रृंगार में लग रही है हमारी माता रानी। तो अगर आपके पास फूल ना हो तो आप आर्टिफिशियल फूलों की माला पहना सकते हैं, और एक दो फूल है तो आप आपके गमले में पौधे में कोई भी फूल आता है तो आप गुलाब का फूल रख सकते हैं। माता रानी के लिए पंचमेवा भोग के लिए रख लें, और भोग में फ्रूट्स रख लें जो भी आपके पास मौसम के फल हों, और फूल माला हो तो एक फूल माला भी माता रानी को पहना दें। और कुछ फूल भी माता रानी के पास रख दें, गुलाब के पुष्प का टुकड़ा हो तो वो भी आप रख सकते हैं। तो मेरे पास गुलाब की कली है, वो मैं रख दूंगी। तो सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प आप रख सकते हैं। तो आरती कौन सी करनी है, तो अम्बे तू है जगदम्बे वाली भी कर सकते हैं, और जय अम्बे गौरी वाली भी कर सकते हैं। जो आपको याद हो आप वो आरती कर सकते हैं माता रानी की। तो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आपको यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं गुप्त नवरात्रि के विषय में। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तो राम राम, राधे श्याम।